हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को शिमला में गोध्वज स्थापना के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी का पावन पदार्पण शिमला में हुआ। शिमला के राम बाजार स्थित श्री राम मंदिर हॉल में तय कार्यक्रम के अनुसार उनका आशीर्वाद प्रवचन 12 बजे से 3 बजे दोपहर तथा प्रवचन समापन के उपरांत मंदिर के शिखर पर गो ध्वज स्थापन होना निश्चित हुआ था, परंतु उन्होंने श्री राम मंदिर में आने से मना कर दिया। ज्ञात हो कि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी ने कुछ दिन पूर्व यह संकल्प लिया था कि वे किसी ऐसे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे जहां सनातन धर्म का किसी भी रूप में मर्यादा उल्लंघन हो रहा हो। मंदिर की बाहरी दीवार पर 10 महाअवतार की मूर्तियों के बीच शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति उनके ना आने का कारण बनी। इस विवाद के चलते उन्होंने जाखो मंदिर के शिखर पर ही गो ध्वज की स्थापना करवाई और श्री राम मंदिर कमेटी के इस आश्वासन के बाद कि साईं बाबा की मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उन्होंने श्री राम मंदिर में एकत्रित जनसमूह को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना संदेश प्रेषित करवाया। प्रस्तुत है जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का यह संदेश। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज के आज्ञा के अनुसार ये प्रण करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प लेते हैं, चुनाव के समय जो भी प्रत्याशी हमारे सामने आएगा, हम उसे लिखित रूप से गौ माता के पक्ष में, गौ माता को माता का सम्मान दिलाने के लिए काम करने के संकल्प लेने पर ही अपना वोट उसे देंगे। यह हमारा अटल प्रण है, संकल्प है। गौ माता, गौ माता मां की सूची से निकालने के साथ साथ जो हमारा मानव समाज है, सनातनी समाज है, उसे भी पशु की सूची से निकलने की आज आवश्यकता है। पशुवत हो गया है, जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता, अपने ईश्वर को नहीं जानता, अपने आराध्य को नहीं जानता, अपनी परंपराओं को नहीं जानता, अपने वेदों को नहीं जानता, किसी फिल्म में या किसी धारावाहिक में देखकर किसी भी देवता को, किसी को देवता के स्वरूप में स्वीकार करके और उसके पीछे लग जाता है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो धीरे धीरे खंडित होता जा रहा है, भ्रंशित होता जा रहा है, इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। आप सब मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति चेहरे से मुझे प्रतीत होता है कि आप सब पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग। भारत के इतिहास का आंकलन करिए। आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे, हिमाचल प्रदेश सिमरा नगरे, फिर इस मोहल्ले का नाम, फिर राम मंदिरे, फिर अपना गोत्र का नाम लिया जाता था। तब हम छोटी सी कथा करते थे। हमारा इतना विशाल इतिहास, इतना विशाल हमारा सनातन धर्म, और आज स्थिति ये है कि भारत 24 टुकड़ों में खंडित हो चुका है। भारत को जो आर्यभट्ट था, 24 टुकड़ों में हम विभक्त हो गए। उसके बाद भी हम चैतन्य नहीं हुए, हमारे अंदर चेतना नहीं जागृत हो रही। अभी भगवान शंकराचार्य जी की जो यात्रा संपूर्ण भारत में थी, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानते। शंकराचार्य जी के प्रवेश पर वहां प्रतिबंध है। नागालैंड की सरकार ने हम लोगों को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। मेघालय में हमारे हवाई जहाज को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई। चेन्नई में हमारी धर्म सभा को रोकने का यत्न किया गया। अर्थात जिन प्रदेशों को हम गिना रहे हैं, इन प्रदेशों में ईसाई और मुसलमान धर्म के लोग वहां धर्मांतरण करवा सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के सर्वमान जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्रवेश उस प्रांत में इसलिए नहीं है कि कहीं वहां का सनातनी फिर ना जागृत हो जाए, जो भटक चुका है वह फिर कहीं अपने रास्ते पर ना जाए। सरकारें भी हमारा साथ नहीं दे रही।
बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सब लोग, भाग्य आपका इतना बड़ा था कि शंकराचार्य जी स्वयं चलकर, जिनके दर्शन की आपने कल्पना नहीं की होगी। मेरी जहां तक आवाज जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि क्षणिक कुछ लोगों को 2-4% लोगों को हम छोड़ दें जिन्होंने कल्पना की होगी कि कभी शंकराचार्य जी का सानिध्य मिलेगा। बाकी लोगों के लिए स्वप्न जैसी स्थिति थी आज कि शंकराचार्य आज स्वयं अपने खर्चे पर अपने से चलकर आपके नगर पे आए थे और आपसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन हमारे धर्म में जो अपभ्रंश पैदा हुआ, जो हम लोग पथभ्रष्ट हुए, तो उसके साथ हमारा आज का सौभाग्य भी खंडित हुआ। उसके लिए मैं कहिए तो आपकी तरफ से आपसे मैं ही क्षमा मांग लेता हूं कि ये गलती जो आप सबने की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इस गलती को सुधारने का यत्न करिए। गौ माता राष्ट्र माता बने, इस आंदोलन की शुरुआत परम पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान ने की। परम पूजनीय गोपाल मणि जी हमारे साथ विराजमान हैं, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण गौ के संवर्धन और रक्षा के लिए कर दिया। आपकी प्रेरणा से, आपके प्रयासों से पूजनीय शंकराचार्य भगवान भी इस आंदोलन में शामिल हुए और उनके शामिल होने से संपूर्ण राष्ट्र में यह आंदोलन प्रखर हुआ। और उस आंदोलन की प्रखरता यह है कि आज सरकारें और ऐसे लोग, कहना नहीं चाहिए लेकिन पीड़ा है, कहना जरूरी है, आज सनातन के जितने प्राचीन मंदिर हैं वह पुजारियों से संपर्क करते हैं कुछ लोग और कहते हैं कि आप साईं की प्रतिमा रखिए, उसके खर्चे के लिए, उसके पूजन के लिए हम आपको इतना अनुदान देंगे। बतासे में, लड्डू में, केला में और सेव फल में बिक्री लग गया कि प्रसाद की लालसा में हमने प्रतिमा की स्थापना कर ली। हम अपने पुरातन धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में मैं देख रहा हूं कि इस सारे आप लोगों के बीच में जितने लोग बैठे हैं, इसमें 2-4 बच्चियों को छोड़ दिया जाए तो युवाओं की यहाँ गिनती नहीं है, युवाओं का आकर्षण नहीं है, युवाओं का शंकराचार्य में आकर्षण नहीं है, युवाओं का शिव में आकर्षण नहीं है, राम में आकर्षण नहीं है, कृष्ण में आकर्षण नहीं है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? अगर इस भारत के 24 टुकड़े पहले हो चुके हैं, जिन गलतियों के कारण वही गलती आज हम फिर करते चले जाएंगे, तो हम कितने दिन अपने धर्म को बचा पाएंगे, अपने गोत्र को बचा पाएंगे, अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? और जिन औलादों के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, दिन रात खपकर उन्हें अच्छा जीवन देने का यत्न कर रहे हैं, वो कितने दिन हिंदू रह पाएंगे? इस बात का चिंतन आज हम सबको करना पड़ेगा। अपने धर्म से दूर ना हो, अपने धर्म को समझें। कहीं भी कोई शंका है, शंकराचार्य जी भगवान इतने सहज है, अगर आज वो यहाँ होते तो आप सबको अवसर मिलता कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय, कोई भी प्रश्न हो, सीधा संवाद करिए और उनसे उसका उत्तर प्राप्त करिए। इस धरती पर कुछ भी सनातन के लिए असंभव नहीं। ईश्वर के रूप में चलते हुए शंकराचार्य जी यहाँ आए, हमने विनती की, उन्होंने तो मना कर दिया था कि हम उस किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे जो सनातन की परंपरा को खंडित करता हो। जाकू मंदिर से निकलने के बाद बीच रास्ते में हम लोगों ने हट किया, उनकी गाड़ी को रोका और विनती की कि जो भक्तगण आए हुए हैं उनका अपराध क्या है। अपराध करने वाले तो गिनती के लोग हैं। महाराज जी से हमने अनुमति ली और महाराज जी के आदेशानुसार ही परम पूजनीय गोपाल मणि जी के साथ हम लोग यहाँ आए और आपसे विनती करने आए हैं कि आप अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर सजग हो जाएंगे तो इस राष्ट्र का अस्तित्व भी बच जाएगा, आपका धर्म भी बच जाएगा, सनातन भी बच जाएगा और भविष्य में हम जो विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुके हैं उसे फिर से संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बस यही संदेशा देने आए थे हम। जय हिंद, जय भारत। हम चाहेंगे कि परम पूजनीय गोपाल मणि जी आपसे संवाद करें। आदरणीय गोपाल मणि जी। ओम गावो ममाकृता सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। बोलिए गौ माता की जय।
राजा रामचंद्र महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सत्य परंपरा की जय, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए सभी संत महात्माओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। आज सनातन धर्म जो कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है, हम लोग हमारी जो रीति है, नीति है, सिद्धांत है, उसमें मुख्यतः गाय। आपने सुना होगा कि गंगा जी धरती पर आई, ऐसे नहीं आए। जो राजा भगीरथ थे, उनके जो पुरखे थे, उनके जो पूर्वज थे, सगर महाराज के जो साठेदार थे, वो जब प्रेत बन गए, तो प्रेत बनने का मतलब यही तो है कि जब पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या सनातन के मूल सूत्र हैं, मूल सिद्धांत क्या है, नहीं हो गया। आज हिंदू सब प्रेत ही बने, कहीं भी लगे गए रास्ता, कहीं भी चल पड़े। अब कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि हाँ वो चांद मियाँ नाम का कोई मुसलमान था और उसको जो है साईं बना करके वो पूज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मंदिरों में बिठाए। क्यों ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि मंदिर हमारे, क्योंकि ये जो मंदिर है इस पर भी किसका अधिकार है? ये धर्माचार्यों का होना चाहिए ना। धर्माचार्य बताएंगे कि कौन सी मूर्ति रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। सब गुरु बन गए, सब सत्ता के अधीन हो गए सारे मंदिर। जिसके मन में जो आता है, जो देखता है कि हाँ इस मूर्ति को रखने से चढ़ावा आ जाएगा, उसको रख देता है। नहीं हो गया ऐसा। जितने तुम्हारे हम सनातनियों के मंदिर हैं, उन सब पर किसका कब्जा है? सरकार। अन्य जो धर्म पंथ के लोग हैं, उनके स्थानों पर सरकार का कब्जा नहीं। लेकिन तुम्हारे जितने मंदिर हैं जिनमें चढ़ावा चढ़ता है, जिनमें धन आता है, वो सब सरकार। कहीं भी चले पर चल पड़े, कहीं भी भीड़ देखेंगे भाग जाए, पथ भ्रष्ट हो गए। हम सनातनियों का जो मूल परिचय है वो क्या है? अभी आपने सोचा, अगर एक पंक्ति में कहें हमारा परिचय क्या है? गोत्र। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका गोत्र है कि नहीं? बोलो, हाथ खड़ा करो जिनके गोत्र है। आप गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र शब्द संस्कृत का है, और गो का मतलब है गाय, और त्र का मतलब है रक्षा। इसका मतलब हमारा परिचय है गौ रक्षा। हम गौ रक्षा। तो गाय तो सब गई, गाय तो गलियों में घूम रही, और हमने पता नहीं किस किस को। आपके यहाँ सनातन धर्म के मंदिर में जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में 4 को रखा है। विप्र, धेनु, सूर, संत, ये 4 है सनातन धर्म के स्तंभ। ब्राह्मण, चलो भगवत कृपा से अभी भी ब्राह्मणों को आप लोगों ने थोड़ा बहुत बिठा रखा है, चाहे वो प्रसाद देने के लिए। उनसे कोई पूछता है कि कौन सी प्रतिमा रखनी है, कि क्या रखनी है, पर फिर भी चलो प्रसाद। अभी धीरे धीरे तो राजनीतिक दल पता नहीं किसको बिठा देंगे, वो चल रही है चल, पर अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। धेनु, दूसरा नाम किसका है? तुम मंदिर बनाना चाहते हो तो धेनु चाहिए, बिना गाय के मंदिर नहीं होता। अभी तुमने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बनते हैं उनमें गाय की चर्बी थी,
और कम से कम 5-7 लाख लड्डू, ज्यादा ही होंगे, करोड़ों में बनते हैं। तो इसका मतलब है पूरे देश के हिंदुओं ने वो लड्डू खा लिए। और आपको पता है कि हिंदू धर्म से किसका पतन होता है? जो गाय की चर्बी को या गाय का, हमारे पुराने जमाने में जब गाय का दोहन करते थे तो गाय के शरीर से कोई बाल उस दूध में न गिर जाए, इसलिए माताएं उस दूध को बिना छाने हुए अपने बच्चों को नहीं पिलाती। हमने पूछा था अपनी माँ कि आप गाय का दूध छानती क्यों है? अरे बोला बेटा कहीं ऐसा न हो कि गाय के शरीर का कोई रोग, कोई बाल दूध में ना आ जाए और वो दूध हमने पिया और वो बाल अंदर चला गया तो जितने गाय के शरीर में रोग है उतने समय तक नरक में रहना पड़ेगा। बोलो, जिस देश में इतना ध्यान रखा जाता था गाय का, उस देश के लोग वो भी तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है वो खा रहे हैं और पता लग रहा है कि प्रसाद में गाय की चर्बी मिली हुई है। तो बताओ कोई हिंदू हिंदू रहा? उस हिसाब से उस पूरे देश के हिंदुओं ने खा लिया होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा रिश्तेदार गया, रिश्तेदार का रिश्तेदार गया, उसका आगे गया, आगे गया, आगे गया, इस प्रकार से पूरे देश में फैल गए वो लड्डू। फिर भी कुछ नहीं, कोई क्रांति नहीं। जो इस देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसका मूल कारण क्या था? अंग्रेज जब तक गौ माता के विरोधी नहीं हुए तब तक कोई फर्क नहीं था। हम लोग एक नारा लगाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, भाई पूरी धरती हमारे लिए एक परिवार है। लेकिन जब पता लगा कि अंग्रेज गौ हत्यारे हैं, ये गाय का मांस खाते हैं और इसका अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले फौजियों, जो सेना के लोग थे, उनको गाय का मांस खिलाया। जहां जहां कैंटी एरिया था वहां वहां गौ कत्ल खाने को। लेकिन हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो नहीं खाते थे मांस, कोई भी मांस नहीं खाते, गाय का मांस के बात ही जो। फिर उन्होंने क्या किया कि जो कारतूस बनते थे उन कारतूसों पर जो खोल लगते थे वो खोल गाय की चर्बी के बनाए गए और जहां वो कारतूस के खोल बनते थे वहां माता दी नाम का एक वाल्मीकि नौकरी करता था उस फैक्ट्री में। और उस वाल्मीकि ने 2 सैनिक थे, एक हरफूल जाट और एक मंगल पांडे ब्राह्मण। इन दोनों को कहा कि तुम लोग हमारे हाथ से तो पानी पीने में बड़ा ऐतराज करते हो, लेकिन तुमको पता है कि जो कारतूस पर खोल लगा हुआ है उस खोल पर गाय की चर्बी लगी है, हम तो उस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो तब हुई क्रांति। तब मंगल पांडे ने उस कारतूस को दांतों से खोलने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो फौज में तो ऐसा नियम होता है कि जो ऊपर से आदेश हुआ है उसका पालन करना पड़ता है। तो मंगल पांडे ने जो दो अफसर थे वहां अंग्रेज, उनको उड़ा दिया था और उसी दिन 1857 की क्रांति शुरुआत की। तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दी। तो कुल मिलाकर के गाय का एक बाल भी अगर हमारे मुख में चला गया तो हम फिर हिंदू ही नहीं रहे। और आज तिरुपति बालाजी के करोड़ों लड्डू हमने खा लिए और फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम हिंदू हैं। बताओ, पता नहीं क्या क्या कहा अपनी मर्जी से। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो गया कि अन्य धर्मों में या अन्य स्थानों पे डॉक्टर कौन बनेगा जिसके पास डिग्री होगी, इंजीनियर कौन होगा जिसके पास डिग्री होगी। लेकिन यहां इस मंच पर जो मर्जी आए, जो मर्जी बोले, कोई पूछने वाला है कि भाई तू व्यासपीठ पर बैठा है, तेरे पास कोई डिग्री है? तो कुल मिलाकर के इस समय हम आपको कह रहे थे कि गंगा जी जब धरती पर आई तो राजा भगीरथ के 6 पीढ़ी के लोग लगे तब कहीं गंगा धरती पर आए। इसी प्रकार से जब भगवत कृपा से गौ माता राष्ट्र माता का मुद्दा हिमालय के ऋषियों ने
बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री ने दिया तो हम लोग पूरे देश के अंदर गए, आपको पता है, यहां भी आए। ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा हमने पूरे देश का, कोई हिमाचल का नहीं, पूरे देश का जहां गए। लेकिन फिर प्रेरणा हुई कि जब तक जिस प्रकार से गंगा जी धरती पर आएगी, लेकिन उस गंगा को धरती पर कौन लाएगा, उस गंगा को कौन संभालेगा, तो उस गंगा को कौन संभालेगा, शंकर संभालेगा। तो तब राजा भगीरथ को पहले गंगा की आराधना करनी पड़ी, फिर बाद में शंकर जी की आराधना करनी पड़ी। फिर शंकर जी ने कहा भाई क्या बात है, क्या चाहते हो। तब राजा भगीरथ ने कहा कि भगवान मैं गंगा जी को धरती पर लाना चाहता हूं और आपका ही सामर्थ्य है, आप ही गंगा जी को अपने सिर पर धारण कर सकते। तो इतनी कठिन साधना करनी पड़ी तब कहीं, क्योंकि शंकराचार्य सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं भगवान शंकर जब कलिकाल में लोग धर्म भ्रष्ट होने लगेंगे, पथ भ्रष्ट होने लगेंगे, उनको पता ही नहीं लगेगा कि कहां जाना है, क्या करना है, तब स्वयं भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में अवतरित होंगे और सनातनियों को, आस्तिक लोगों को एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएंगे। तो हम इस देश के पूज्य चारों शंकराचार्यों के चरणों में गए, बार बार आग्रह किया, बार बार प्रार्थना की कि महाराज गौ पशु बना दिया है लोगों ने। सरकार ने तो मान ही लिया कि गाय पशु है, लेकिन लोगों के दिमाग में भी अब ये बात आ गई कि गाय पशु है। जब तक वो दूध देती है तब तक रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। आप कृपा कीजिए। तो भगवत कृपा से वर्तमान समय में जो 4 पीठ हैं हमारे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, प्रामाणिक रूप से चारों ने इस मुद्दे पर अपना आशीर्वाद दिया। किस मुद्दे पर दिया बोलो? गौ माता, जोर से बोलो, गौ माता, गौ माता, गौ माता। और जो पूज्यपाद शंकराचार्य जी अभी आज जिनको यहां आना था, ये तो ज्योतिर्मठ के, ये तो उत्तर दिशा के, ये तो सबसे महान है। और इनका नीचे उतरना और ऐसे पूरे देश के अंदर जाना, ये तो दैवीय घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। नहीं तो शंकराचार्य जी का केवल हम लोग नाम सुनते थे, कभी दर्शन, इसके लिए तो बतना कितनी साधना करनी पड़ेगी तब दर्शन होते थे। लेकिन क्या कृपा हुई कि ज्योतिर्मठ से पूज्यपाद शंकराचार्य जी गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाओ और माता की श्रेणी में रखो, इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश के अंदर कितनी विलक्षण बात है, सोचिए। लेकिन हम लोग क्योंकि निगुरे हो गए हैं ना, बोलो, इसलिए हम बोलते रहते हैं कि भाई देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। दैत्यों के गुरु कौन है? और मनुष्यों के गुरु वर्तमान युग में कौन है? तो शंकराचार्य केवल नाम सुनते थे और वो आज तुम्हारे बीच में आ रहे थे, लेकिन उसके लिए योग्यता तो चाहिए, पात्रता तो चाहिए, क्योंकि हम लोग निगुरे हो गए। जब धनुष टूट रहा था तो 10,000 लोग थे वहां बैठे हुए, अकेले अकेले भी उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया कि हम धनुष तोड़े। बाद में वो सब इकट्ठे भी हुए, तब भी धनुष नहीं टूटा। धनुष एक ने तोड़ा, लेकिन कौन था? वो निगुरा नहीं था, वो गुरुमुख था। समझ रहे हो आप? जो मूल बात है उस प्रसंग में वो ये है, लेकिन आपने गुरु को हटा दिया। आप सोचते हैं राम थे इसलिए धनुष टूटा। अरे राम नहीं थे, गुरु थे इसलिए धनुष टूटा। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ विरंची शंकर सब होई। विधाता और शंकर ही क्यों ना हो,
गुरु बिनु भवनिधि ताई न कोई, इसलिए राम ने नहीं तोड़ा धनुष, गुरु की कृपा ने धनुष को तोड़ा। इसलिए जब राम जी धनुष तोड़ते हैं तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु विश्वामित्र कहते हैं उठाओ राम, ये है वहां प्रसंग, उठाओ राम, राम उठो। ये 10,000 अलग अलग भी प्रयास करके बैठ चुके हैं, इकट्ठे होकर के भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरई न टारा, इनका प्रयास फेल हो गया, बेकार हो गया, समाप्त हो गया। आज तुम गुरुमुख हो, तुम निगुरे नहीं हो, निगुरे 10,000 भी हो तो बेकार है, गुरुमुख एक भी हो तो बहुत बढ़िया। एक कौन था, वही स्थिति हम हिंदुओं की हो गई, निगुरे हो गए हम, निगुरे। कोई भी आए, बस थोड़ा भीड़ भड़ाका हो, कोई तुमसे आंख बंद करवा देता। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को उठा करके गुफा में बंद करवा दिया, तो तब ब्रह्मा जी ने जब ऐसा काम किया तो श्री कृष्ण ने उतनी ही ग्वाल बाल और उतनी ही बछड़े नए प्रकट कर दिए। इसका मतलब क्या है? हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनका मतलब है, उनका रहस्य है। मतलब यह है कि भारत की धरती पर हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आंखें बंद कर रहे हैं। भारत की धरती पर हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके हाथ पर गौ रक्षा का डंडा हो। हमारे पूज्य पाद शंकराचार्य जी अपने हाथ पर दंड, ये दंडी महाराज जी बैठे यहाँ, यद्यपि इस दंड के बारे में हम नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या अभिप्राय है इसका, लेकिन व्यावहारिक रूप से जब कलयुग शुरू हुआ तो उसके हाथ में भी डंडा था, लेकिन उनको वो डंडा किसको मारने के लिए था? तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंड हस्तम, दंड हस्तम, हाथ पे डंडा है, किसके? कलयुग के। किसको मारने के लिए? गो मिथुनम, गाय और बैल को मारने के लिए। लेकिन भगवत कृपा से अगर कोई रोग है, उस व्याधि है, उसकी औषधि भी भगवान उसी दिन बना देता है जिस दिन कोई रोग बनता है। ध्यान रखना। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोग बाद में आता है और उसकी औषधि पहले ही बन जाती है, जैसे कोरोना हुआ था। बोलो गो माता की मां, जरा और जोर से बोलो, हर हर दंड हस्तम। अरे कलयुग, तूने हाथ पर डंडा लिया है, तू गाय और बैल को मारेगा, लेकिन कलिकाल में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य हाथ पर दंड लेकर के आएगा, और जिस गौ को तू खत्म करना चाहता है उस गौ माता की प्रतिष्ठा शंकराचार्य करेगा। आजकल एक प्रश्न आता है ना कि भाई उत्तर यही है, ढूंढो बस, आपको कुछ नहीं करना, जो प्रश्न है उसी में उत्तर है, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना है कि भाई प्रश्न में ही उत्तर है, वो देखना है बस। इसी प्रकार से दंड हस्तम में ही उत्तर है कि जो दंडी, जो शंकराचार्य हाथ पर दंड लेकर के चलेगा, वही उस कलयुग के द्वारा प्रताड़ित, जिसने गौ और बैल के लिए हाथ पर डंडा उठा रखा है, उस कलयुग की जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा जो गाय और बैल को प्रताड़ित किया गया है, उस प्रतिष्ठा को केवल शंकराचार्य ही दोबारा वापस कराए। वो मौका आ गया। हिमाचल के लोग बहुत सीधे, क्यों बोलो, सोचो, बहुत सीधे हैं महाराज, श्रद्धा का मारेगा, जिधर ही जाओ उधर बोलो, चलो भाई, किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं करनी है ये कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। अब गुरु, तुमको पता ही नहीं कि गुरु सनातनियों का गुरु कौन है।
जब अच्छा अवसर आया, जब पता लगना था कि अरे हमारे गुरु तो शंकराचार्य हैं, वो अवसर हमने गंवा दिया। क्योंकि कहते हैं कि बुद्ध भगवान गए एक घर में, तो घर वालों ने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो बुद्ध ने अपने कमंडल में थोड़ा कीचड़ डाल दिया और कमंडल आगे कर दिया, बोला आप इसमें दूध डाल दो फिर मैं आशीर्वाद देता। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आपने कीचड़ डाल दिया इसमें, पहले साफ करते हैं फिर दूध डालेंगे। बोलो नहीं ऐसे डाल। बोलो नहीं, कीचड़ में तो हम दूध कैसे डाल सकते हैं। तो कहा कि जब तक तेरा जीवन भी निष्पाप नहीं है तब तक मेरा आशीर्वाद कैसे लगेगा। पहले पात्रता होनी चाहिए ना, योग्यता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप सब, भगवत कृपा है आपके ऊपर कि आप गौ माता के लिए आज आए हैं। पूज्यपाद शंकराचार्य जी का जो निर्देश है, आदेश है, संदेश है, उपदेश है, वो ये है कि गाय पशु नहीं है। सबसे पहली बात क्या है बोलो। और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी गाय को क्या बोलते हैं कि गाय क्या है, पशु। अच्छा, ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसने बनाई ये सरकार है? आपने वोट दिया। बोलो, आपका वोट लेकर के और आपकी माता को पशु बनाया करके और काट काट करके विदेशों में भेज रहे हैं और आप जिंदाबाद कर रहे हैं उनका। बोलो, सोचो जरा, विचार करो ना। और हम हिंदुओं पर इसीलिए बताओ, एक मुसलमान का फोटो लगा करके मंदिर में राम जी के बगल में रख रहे हो, इससे ज्यादा खोपड़ा और खराब क्या हो सकता है? इतना खोपड़ा खराब क्यों हो गया? इसका मतलब महापाप कोई खोपड़े के ऊपर घूम रहा है। और गौ हत्या से बड़ा महापाप और क्या हो सकता है? बहुत ध्यान दो, समझ रहे हो? तो इस गौ हत्या के महापाप ने हमारी बुद्धि को जड़ कर दिया। जैसा नहीं बोलते कि दिमाग में भूसा भर दी, पता ही नहीं है कुछ। और पूज्यपाद शंकराचार्य जी आज भारत के अंदर घूम रहे हैं, दुखी हैं वो। अरे यार, हमारे हिंदू, हमारे सनातनी ये तो महापाप से दबे हुए हैं, गौ हत्या के पाप से दबे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का, इस धरती का, इस भूमंडल का जो सनातनी हिंदू है वो इस पाप से मुक्त हो। तो कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि जो लोग गाय को काट रहे हैं, जो गाय को पशु बोल रहे हैं, वो किसने राजा बनाए, किसने मंत्री बनाए, किसने नेता बनाए? हमने बनाए ना। तो वो जो पाप करेंगे वो हमको लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। तो अब हमको क्या करना है? पूज्य महाराज जी यही बात बता रहे हैं कि अब हम जब वोट दें, मत दें, समर्थन करें। विभीषण लंका में था, हनुमान जी से पूछा विभीषण ने कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन लग नहीं रहा। जैसे तुम लोग बोलते कि महाराज वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लग नहीं रहा। ऐसे ही विभीषण ने हनुमान से कहा कि महाराज आप हनुमान हैं, इतनी पूजा पाठ करता हूँ मैं, लग क्यों नहीं रहा? बोला, गलत आदमी को तेरा मतदान हो रहा है। गलत आदमी कौन है? तेरा भाई है। तुम लोग भी जब मतदान करते हो, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे क्षेत्र का है, ये मेरे संगठन का है, बोलो करते हो कि? तो विभीषण भी इसीलिए करता था कि रावण को मतदान देता है, रावण को। ध्यान से सुनो। और रावण क्या कर रहा है? गाय स्वरूपा कौन है? उसको दुखी कर रहा है, बोलो करता है कि नहीं? तो हनुमान ने कहा कि अरे बुद्धू, अरे विभीषण, अगर तू चाहता है कि राम की कृपा तेरे पर उतरे तो रावण को मतदान मत कर, तू सीता के पक्ष में खड़ा हो जा। पूरे सुंदरकांड का निचोड़ है, तू पक्ष में खड़ा हो, रावण के पक्ष में क्यों खड़ा हो रखा? सीता के पक्ष में हो खड़ा। फिर देख तुझे राम जी मिलते हैं कि नहीं मिलते, तेरा सारा पाप खत्म होता है कि नहीं। तो ये असली चाबी घुमा दी किसने? हनुमान जी ने। जो आज पूज्यपाद शंकराचार्य जी तुमको बता रहे हैं वो हनुमान जी ने विभीषण को कहा था। और हनुमान जी तुरंत वहां से निकल गए और विभीषण तुरंत रावण के पास गया और रावण का विरोधी बन गया विभीषण। विभीषण को विरोध में देख करके रावण को पहले भरोसा ही नहीं हुआ, कौन इसको गुरु मिल गया।
किसने इसे मेरे विरोध में खड़ा कर दिया? अरे भाई तुम मेरे पक्ष में नहीं है। बोला नहीं, मैं आपके पक्ष में नहीं हूं। किसके पक्ष में? बोला वो जो अशोक वाटिका में धरती की बेटी गौ स्वरूपा सीता है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हो गया। तो उसने लात मारी कि नहीं मारी? और लात मारते ही कौन मिला? राम मिल गए। इसलिए जैसे ही हम सीता के पक्ष में मतदान करेंगे, वैसे ही हमारे माथे पर लगा हुआ सारा पाप खत्म हो जाएगा और हम राम के प्रिय हो जाएंगे। बोलो, आप सब चाहते हैं कि राम के प्रिय हो? हाथ उठाते बोलो। तो किसके पक्ष में मतदान करना पड़ेगा? प्रेम से बोलो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। मंचस्थ विद्वान पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज, पूज्य पंडित श्री देवेंद्र पांडे जी महाराज, हमारे और त्यागी जी, सभी संतगण, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी गौभक्त मातृशक्ति और इस नगर से आए हुए सभी गौभक्त भाई, छोटे बच्चे जो भी यहाँ उपस्थित हैं, पूरा सदन। अभी पूरी बात महाराज जी ने आपके सामने उपस्थित की है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो आज का ये जो इतना सुंदर मंच सजा था, पूज्य गुरुवार को यहाँ आना था, एक छोटी सी त्रुटि, क्योंकि जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। हनुमान जी को रास्ते में रोकने के लिए एक राक्षस आ गया, उसका नाम कालनेमी था। बाबा जी का वेश बना लिया और रावण के प्लानिंग से भेजा गया वो एक कालनेमी राक्षस रास्ते में बैठ गया और बोला कि अरे राम रावण में युद्ध हो रहा है, विजय तो राम की सुनिश्चित है। और अरे हनुमान बैठो, विश्राम करो, कथा सुनो, दीक्षा लो, आपको सारा प्रसंग पता है। तो वही बात जो आचार्य लोग कह रहे हैं कि ये जो उल्टे लोग चलते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, ये कब से धर्म के संवाहक हो गए हैं। ये तो ये सनातनी समाज को सोचना चाहिए ना। जो अभी बात रखी गई है कि गाय, ब्राह्मण, जो हमारे 4 स्तंभ हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत। संत तो उसी एक सत्य परमात्मा को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस एक सत्य को ही अनेक अनेक मत मतांतर के पूज्य संतों ने उन्हीं की व्याख्या की, उनकी उपासना की है। वो सत्य तो एक ही है। इसलिए अपने यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप सबको पता है, चोर चोरी करने गए और चोरी का माल लाए, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे पंडित जी और बोले, सुनो भैया, बंटवारा ईमानदारी से होगा। तो चोर भी ईमान की परिभाषा समझते हैं, सत्य से वो भी प्रभावित हैं। मिलावट का सामान बेचने वाला व्यापारी भी ईमानदार मुनीम पसंद करता है कि हेरा फेरी ना हो, है ना। तो सत्य शाश्वत है, उसी सत्य को सनातन कहते हैं। इसलिए सृष्टि सृजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है, जीने का अधिकार उसी को जिसके हाथों में बल है। आप ये हिमालय है और हिमालय में हिमांचल है और श्रद्धा विश्वास की भूमि है, तो ये श्रद्धा विश्वास सत्य के प्रति ही जागना चाहिए। और गुरुदेव जो सत्य की व्याख्या करते हैं, हम सब लोग जो आज संकल्प किए हैं कि अब इन बेईमानों को वोट तो हम नहीं देंगे। और ये जो अभी महाराज जी ने बताया कि जितने भी ये लोग आ गए छद्म वेश धारण करके सनातन को भटकाने के लिए, इन तमाम बहुरूपियों को, इन तमाम कालनेमियों को अब हम सब लोग बलपूर्वक खदेड़ेंगे। क्योंकि हमने अपनी छाती पर ये जो मूंग डालने के लिए इनको शरण दी थी, हम नहीं जानते थे ये रोते हुए लोग आए और ये हमारे लिए कांटा बन के हमें चुभेंगे। इसलिए कान खोल के सुन लो, भारत में रहने वालों, यदि तुम सनातन को स्वीकार करो और सनातन का आधार गाय को स्वीकार करो, अरे गाय के साथ जुड़ जाओ, अगर गाय की शरण में आ जाओ, साईं नहीं तो साईं बन जाओ, तो रह जाओ भारत में। और यदि आई साईं बनना है तो निकल जाओ, यहां से कोई जरूरत नहीं है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, आप सबसे विनती करेंगे कि यदि जो व्यक्ति हमारे धर्म का सिद्धांत है, जीवे दया नामे रति, परमात्मा के नाम में हम लोग विश्वास रखते हैं, नाम
कोटि खलकुमत सुधारी, राम एक तापस किए तारी। वो परब्रह्म परमात्मा जो विप्रधनु सुरसन चितलीन मनोअवतार, और जब वो प्रतिज्ञा करता है चित्रकूट में राक्षसों के द्वारा सताए हुए ऋषियों मुनियों सज्जनों की हड्डियों का पहाड़ देख के, तो राम कहते हैं कि असुर मार थापहि सुरंग निज सुरति पालहि से। आप जनता जनार्दन है, यदि आप राम हैं, आप जनता है, परमात्मा का रूप है, समाज बड़ी इकाई है, राज छोटी इकाई है, आप पैदा करते हो सांसद विधायक और सरकारें। यदि आप संकल्प ले लो कि हम इन बहुरूपियों को, इन दोनों को, डबल स्टैंडर्ड लोगों को, क्या ये पार्टी क्या वो पार्टी, सब सांपनाथ नामनाथ है जी। 76 साल हो गए गौ की हत्या कराते। गांधी ने बोला था आजादी के बाद हम गौ माता की हत्या कलम की पहली नोक से रोकेंगे, आज तक नहीं हुआ। इसलिए आप लोग इन दोनों को, दलालों को, बेईमानों को खदेड़ने के लिए एक बात करो, बेईमानों भारत छोड़ो, बोलो, नहीं तो धरती हम छोड़ा देंगे। भारत माता की, गौ माता, गौ माता। धन्यवाद।